हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर ख़रीदने जा रहे हो या फिर कोई इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हो। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना होता है कि किसान भाइयों का जो पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा होता है, और ऐसी स्थिति में आपको अगर कोई बुरा प्रोडक्ट दे देता है जो आपके मतलब का नहीं होता है तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। तो अब हम कैसे बच सकते हैं कि हमको वो गलत प्रोडक्ट नहीं मिले? तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा और हमें खुद ही समझदार होना पड़ेगा कि हम उससे बोल सकें कि भैया ये प्रोडक्ट हमारे मतलब का है नहीं, तो हमें क्यों बता रहे हो, हमें एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बताओ जो हमारे मतलब का है। क्योंकि जो सेल्स और मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं ना, वो हमेशा वही प्रोडक्ट आपको बेचना चाहते हैं आपको, जिससे उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव मिले या फिर उनके जो टारगेट हैं वो पूरे हों। क्योंकि कंपनी का भी उन पर प्रेशर रहता है कि ये चीज़ मार्केट में हमें पुश करनी है, इस चीज़ को हमें ज़्यादा सेल करना है। तो वो हमेशा घुमा फिरा के आपको ना उसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको सारी बातें पता है तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें वही चीज़ दिखाओ जो हमारे मतलब की है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक भी मुझे एक भाई जी ने दिया हुआ था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट करते रहें और मैं उन टॉपिक पर आपको सारी सच्ची बातें आपको बताऊंगा, सारी अंदर की बातें बताऊंगा, सारी बाहर की बातें बताऊंगा कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंजन के सीसी के बारे में, यानी कि इंजन के क्यूबिक कैपेसिटी के बारे में। सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, या हम बोल सकें कि इंजन के वॉल्यूम के बारे में, इंजन के आयतन के बारे में, कितना बड़ा इंजन है, इंजन का साइज़ कितना है। तो हमें कौन सा आपको लेना चाहिए आपको ट्रैक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं फ़ायदा क्या होता है ज़्यादा सीसी होने से। तो ज़्यादा सीसी होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपके इंजन पे ना लोड कम पड़ता है और इंजन की लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं कि इंजन का सीसी बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। तो क्यों बढ़ाते हैं इंजन का सीसी? इंजन की सीसी इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि हमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो पावर ज़्यादा चाहिए होती है तो हम या तो उसकी सीसी बढ़ा के ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। सीसी हम कैसे बढ़ाते हैं? या तो उसके जो स्ट्रोक की साइज़ है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वो बढ़ा देते हैं, या फिर इसका जो बोर साइज़ है ना, बोर बढ़ा देते हैं। तो इससे हमें जो इंजन मिलता है वो बड़ा इंजन मिलता है और इसकी सीसी ज़्यादा होती है। अब ये तो हुआ आपका जो सबसे बढ़िया तरीका। दूसरे तरीके और भी होते हैं, वो शॉर्टकट वाले रहते हैं। जैसे क्या करते हैं कि उसमें टर्बो चार्जर लगा दिया, छोटा इंजन है उसमें आपने टर्बो चार्जर लगा दिया, तो क्या हुआ कि उसकी जो आपने हवा भेजी है ना अंदर, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई। और आपने डीजल भी डाल दिया, ज़्यादा डीजल भी डाल दिया, तो उसमें छोटे इंजन में आपको ज़्यादा पावर मिल गई। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि टर्बो चार्जर वाले जो इंजन की लाइफ रहती है ना, वो हमेशा कम रहती है, क्योंकि वो जो पिस्टन और सिलेंडर लाइनर्स होते हैं ना, वो बहुत प्रेशर में काम करते हैं। उन पर आपने एयर प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाई ना, तो उन पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितना आपका बिना टर्बो चार्जर वाला इंजन होगा, यानी कि नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन होगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, मतलब दूसरा तरीका जो मैं बात कर रहा हूँ, टर्बो चार्जर आपने लगा दिया। दूसरा तरीका रहता है कि आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दो उसके, और या फिर रेटेड इंजन आरपीएम है ना, वो बढ़ा दो आप, उसके इंजन का साइज़ सेम रखो और आपने इंजेक्शन प्रेशर या रेटेड इंजन आरपीएम बढ़ा दिए तो आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखेंगे तो जॉन डियर के, आप देखेंगे ना, जॉन डियर के आपके छोटे से लेके बड़े तक, आपका चाहे वो 40 हॉर्स पावर का, 45 हॉर्स पावर का, या 50 हॉर्स पावर का, 60 का, इवन 75 हॉर्स पावर का, जिसमें वो टर्बो चार्जर लगा देते हैं, सारे के इंजन एक ही रहते हैं। वो ही रहता है आपका 2931 सीसी का इंजन रहता है उसमें। तो करते क्या है, वो या तो आपके रेटेड इंजन आरपीएम बड़े होंगे, या रेटेड इंजन आरपीएम नहीं बढ़ा होगा तो उसमें आपका इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा होगा, यानी कि आपका डीजल सप्लाई ज़्यादा जा रही है, तो ये पावर आपकी बढ़ जाती है ऐसे करने से। अब मैं बात कर रहा था कि
ज़्यादा सीसी वाला आपने इंजन ले लिया, तो आपके हमेशा दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर इंजन का साइज़ बड़ा हुआ, सीसी ज़्यादा बड़ा हुआ है तो वो डीजल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, डीजल ज़्यादा खाएगा, क्योंकि अगर किसी का पेट बड़ा है तो वो ज़्यादा खाना चाहिए उसे, हाँ ज़्यादा खाना खाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सिंपल बात तो यही है कि बिल्कुल कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन कंजप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कंजप्शन को कंट्रोल आपको कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे करते हैं, कंपनी उसके लिए उसके जो रेटेड इंजन आरपीएम होती है ना, वो कम कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे एक फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर आता है 6055 T20, जिसकी इंजन की सीसी होती है 3680 सीसी इंजन का, 3680 सीसी का इसमें इंजन होता है। और एक इसके अगर मैं कंपेयर में लूँ स्वराज का, आप ले लेते हैं ट्रैक्टर स्वराज का, उसमें दो मॉडल आते हैं 855 में। एक तो आपका आता है जिसमें 3478 सीसी का इंजन होता है, और दूसरा जिसमें रहता है 3308 सीसी का इंजन रहता है। अब 3478 सीसी वाले इंजन की आप बात करें, उसके जो रेटेड आरपीएम रहते हैं वो कितने रहते हैं? 2000 रेटेड आरपीएम। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, फार्मटेक वालों ने, इन्होंने इसके रेटेड आरपीएम 1850 कर दिए। अब 1850 करने से क्या चमत्कार हो गया कि बड़ा इंजन है, फिर भी इसकी जो आपकी जो एसएफसी है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, वो आपका कम हो गया। कितना हो गया? उसमें जो टेस्ट इन्होंने किए हुए थे टेस्ट में, तो उसमें 249 ग्राम पर किलोवाट पर आवर, यानी कि 1 किलोवाट की पावर 1 घंटे तक लेने के लिए उनका जो ट्रैक्टर वो लेता है 249 ग्राम। यहाँ अगर अपन स्वराज की बात करें तो टेस्ट में जो निकल के आया था वो 254 ग्राम लेता है, भले ही उसकी सीसी 6055 T20 से कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके रेटेड इंजन आरपीएम है ना, वो थोड़े से ज़्यादा हैं, 2000 आरपीएम है। हालांकि 2000 आरपीएम कोई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि और जो ट्रैक्टर्स रहते हैं, जैसे मैंने बात किया होता जॉन डियर, जिनके 2400 आरपीएम तक रहते हैं, या फिर मैं न्यू हॉलैंड की बात करूं, या फिर मैं मेसी के ट्रैक्टर्स की बात करूं, 2500 आरपीएम तक रहते हैं इनके जो रेटेड इंजन आरपीएम रहते हैं। तो मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल इसीलिए दिया हुआ था। एक एग्ज़ाम्पल और मैं जैसे लूँ, मैं आपका सोनालिका का मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। सोनालिका 47 RS, जो कि 50 हॉर्स पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर है, उसकी आपकी जो सीसी रहती है वो आपकी 367 सीसी का उसमें इंजन होता है। अब यहाँ इन्होंने क्या किया कि रेटेड इंजन आरपीएम उसके 2100 कर दिए, तो भी मतलब जो आपके फ्यूल कंजप्शन है ना, वो भी कंट्रोल रहेगा। इसका एसएफसी जो निकल के आता है वो 255 ग्राम पर किलोवाट पर आवर आता है। और ये मैं किलोवाट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसको एचपी में कन्वर्ट करना है तो 255 को आप ना गुणा कर देंगे 0.746 से, यानी कि 0.746 से, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं और 1 किलोवाट में आपके रहते हैं 1000 वाट, ठीक है ना। तो ये 255 से आपका कम हो जाएगा अगर हॉर्स पावर की अपन बात करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कोई ऐसे ट्रैक्टर मान ली जाए जिन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा टेक्निक लगा ली कि उन्होंने आपका सीसी भी उसका कम रखा हुआ है इंजन का, और उन्होंने ना रेटेड इंजन आरपीएम भी उन्होंने कम कर लिए। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपका महिंद्रा का 575, इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें महिंद्रा 575 में आपका जो रहता है 2730 सीसी का इंजन रहता है। अब 2730 सीसी का इंजन है, इन्होंने उसमें भी जो 4 सिलेंडर का इंजन रहता है उसके उन्होंने आरपीएम सेट किए हुए हैं, 1900 आरपीएम सेट किए हुए हैं। अब 1900 आरपीएम इन्होंने सेट किए हुए हैं, तो आरपीएम भी कम है और आपका सीसी भी कम है, तो जाहिर सी बात है आपका एसएफसी तो पक्के में कम होगा। तो महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं जो हमेशा वो डीजल तो हमेशा कम खाते ही खाते हैं। मैं 475, 275 या 575 की बात करूँ, तो जो मैं 575 की बात कर रहा हूँ 2730 सीसी वाले इंजन की, हाँ 575 एक्सपी प्लस जो लेके आए उसमें उन्होंने ज़रूर 2979 सीसी का उन्होंने इंजन लगाया हुआ है, वो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ इन्होंने जो मैं बात कर रहा था कि रेटेड इंजन आरपीएम भी उन्होंने कम कर दिए और सीसी भी कम है, और तो डीजल कंजप्शन तो आपका पक्के में कम हो गया। तो आपको मतलब जहाँ ट्रॉली पे चलाना है, नॉर्मल सी ट्रॉली पे चलाना है, जहाँ आपको मतलब नहीं है ट्रॉली में कितना माल आ रहा है, क्या आ रहा है, या ठेके पे चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना,
तो वहाँ आपको पर चक्कर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो वो महिंद्रा उसके लिए सही है, फिर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको खुद घर के लिए आपको काम करना है, ट्रॉली से माल आपको ही ढोना है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर वो महिंद्रा आपके ज़्यादा काम का नहीं रहता है। तो हाँ, मैं वही बात कर रहा था। अब अपन वापस इसी पे आ जाते हैं कि इन्होंने रेटेड इंजन आरपीएम भी कम कर दिए, इन्होंने सीसी भी कम रखा हुआ है। तो अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो गया कि आपका जो बैकअप टॉर्क है ना, वो आपका कम हो गया। बैकअप टॉर्क कम होने से क्या हो गया कि आपकी जो खींचने की पावर है, आपकी खेती बाड़ी का जो काम आएगा ना, खेती का काम होगा, उसमें वो ट्रैक्टर ना उसका दम फूल जाएगा, उसमें उसके ना होश उड़ जाएंगे उसके। तो उसके लिए आपको ना बैकअप टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ना बड़ी समझदारी से ये बात सेलेक्ट करनी है कि आपको सीसी भी आपको ज़्यादा देखनी है, और उसमें रेटेड इंजन आरपीएम भी उसमें आपको कम देखना है इसमें, तो उसकी एसएफसी उसकी कम होगी। तो फ़ायदा यही रहेगा कि आपने ज़्यादा सीसी का इंजन आपने लिया हुआ है ना, तो आपके इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसको जो उसमें अंदर के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, या आपके पिस्टन है या सिलेंडर लाइनर्स है, ये इन पे ना प्रेशर कम पड़ रहा है। जो अगर जिस आदमी प्रेशर कम होता है तो उसकी लाइफ हमेशा मस्त रहती है, वो लंबा जीता है। तो वही बात लागू रहती है आपके ट्रैक्टर के लिए भी, इंजन के लिए भी लागू रहती है। तो ज़्यादा सीसी वाला इंजन होगा तो उसकी लाइफ हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि रेटेड इंजन आरपीएम उसके कम हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोशिश करें कि अगर आपको खेती बाड़ी के लिए आपको ट्रैक्टर लेने हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीसी का आप लें, और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें कि आपने छोटा सीसी का अपने ट्रैक्टर ले लिया, या फिर कई लोग उसमें टर्बो चार्जर लगा देते हैं, उससे आपकी इंजन की लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, बड़े हॉर्स पावर के आपको ट्रैक्टर लेने हैं, चाहे 75 है, 80 है, या 90-100 हॉर्स पावर है, तो उसमें तो टर्बो चार्जर लगता ही लगता है, क्योंकि फिर क्या रहता है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल का प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो लगाते हैं। हालांकि बीच का एक तरीका और होता है, ईजीआर लगा देते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, वो केवल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए रहता है, उसका पावर से कोई लेने देना नहीं रहता है। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण बात बस यही है कि आपको देखना है कि सीसी ज़्यादा का लें, कम सीसी इंजन वाले चक्कर में ना पड़ें आप, जिससे आपके इंजन की लाइफ ज़्यादा बनी रहेगी। तो आपको ढेर सारा प्यार तब तक के लिए, और मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा, आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। और तब तक आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए जो आपके दोस्त यार हैं आपके, और वो चाहते हैं कि मतलब उनको भी फ़ायदा हो इन चीज़ों से, उनके भी पैसे की पूरी वसूली हो, कहीं वो फंसे नहीं लोगों के चक्कर में कि गलत प्रोडक्ट ले लें। तो उनसे भी आप बोलिए कि वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जैसे ही ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। और मेरी पूरी कोशिश बस यही है, वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपर्ट बने, होशियार बने, और आप कोई गलत प्रोडक्ट ना खरीदें, आप अपने लिए अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट करें। तो आपको ढेर सारा प्यार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, और सारे दुनिया के किसानों को मेरा सत सत नमन।